हेलो दोस्तों। अभी हम बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़ाई करेंगे। बंगाल में जितने भी गवर्नर हुए हैं उसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो बंगाल में जो गवर्नर हुए हैं उनकी कुल संख्या 6 है। बंगाल में कितने गवर्नर हुए हैं? कुल 6 गवर्नर हुए हैं। तो एक एक करके उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्यकाल था वो 1757 से लेकर 60 तक था, और उसका जो दूसरा कार्यकाल था वो 1765 से लेकर 1767 तक था। तो 2 कार्यकाल के लिए ये बंगाल के गवर्नर बने थे। तो इन्होंने क्या क्या काम किए हैं उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही प्लासी की युद्ध हुआ था जो 1757 में हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 में नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। इसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी क्योंकि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, वो सिराजुद्दौला से गद्दारी कर गया और जाकर रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया। तो इसके कारण सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था? हार हो गया था। अच्छा, उसके बाद एक श्वेत विद्रोह हुआ था। श्वेत विद्रोह ब्रिटेन के सैनिकों ने ही किया था, और ये विद्रोह दोहरा भत्ता के विरोध में था। दोहरा भत्ता का मतलब होता है कि एक भत्ता उनको इंडिया की तरफ से मिलता था, भारत की तरफ से मिलता था, और एक भत्ता जो मिलता था उनको ब्रिटेन की तरफ से मिलता था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि उसने एक भत्ता को बंद कर दिया। क्या कर दिया? एक भत्ता को बंद कर दिया। उसी के विरोध में ब्रिटिश सैनिकों ने श्वेत विद्रोह किया, और ब्रिटिश के द्वारा विद्रोह किए जाने के कारण ही इसे हम लोग श्वेत विद्रोह कहते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, बंगाल में जो द्वैत शासन को लागू किया वो रॉबर्ट क्लाइव ने ही किया था। तो बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया। और ये द्वैत शासन कब से कब तक रहा? तो 1765 से लेकर 1772 तक रहा। लगभग 7-8 सालों तक ये रहा। उसके बाद आप जानते हैं कि 1764 में 1764 में जो 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध। उसी बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। तो इलाहाबाद की संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो मुगल बादशाह, ये जो शाह आलम द्वितीय थे ये कौन थे? तो ये मुगल के बादशाह थे। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। इसके अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को कंपनी का संरक्षण मिला था। उसके बाद एक घटना और हुई थी कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के क्षेत्र में 2 उप दीवान की नियुक्ति की थी। क्या की थी? 2 उप दीवान की नियुक्ति की थी। वो 2 उप दीवान कौन थे? तो एक बंगाल के क्षेत्र में थे और एक बिहार के क्षेत्र में थे। जो बंगाल के क्षेत्र में थे उनका नाम था मोहम्मद रजा खान, और जो बिहार के क्षेत्र में थे उनका नाम था राजा सिताब राय। क्या था? राजा सिताब राय। इतने काम करने के बाद, इतना कार्य करने के बाद जब रॉबर्ट क्लाइव वापस इंग्लैंड गया तो उसने इंग्लैंड में जाकर के आत्महत्या कर ली। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है कि कौन सा ऐसा बंगाल का गवर्नर था जो आत्महत्या कर लिया था। तो बंगाल का गवर्नर कौन था ऐसा? तो वो रॉबर्ट क्लाइव था, जो इंग्लैंड में वापस जाने के बाद क्या कर लिया था? तो आत्महत्या कर लिया था। इसके बाद जो दूसरे गवर्नर थे उनका नाम था हॉलवेल, और हॉलवेल 1760 में बंगाल के गवर्नर बने थे। ये दूसरे गवर्नर थे। हॉलवेल के समय का एक बात पूछा जाता है कि ब्लैक होल की घटना जो 20 जून 1756 को हुआ था। कब हुआ था? 20 जून 1756 को हुआ था। उसकी व्याख्या हॉलवेल ने की थी, न कि इनके टाइम में हुआ था। ये जो ब्लैक होल हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। हॉलवेल के अनुसार कोलकाता में सिराजुद्दौला ने ब्रिटेन के 146 सैनिकों को एक छोटी सी
कोठरी में बंद कर दिया था। क्या कर दिया था? एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें सिर्फ 23 ही जिंदा बच पाए थे, बाकी सारे मर गए थे। तो उसको ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी की घटना कहा जाता है। उसका व्याख्या किया था हॉलवेल ने। हॉलवेल के बाद वेंसीटॉट आए। वेंसीटॉट का कार्यकाल था 1760 से लेकर 1765 तक। 1765 बक्सर का जो युद्ध हुआ वो 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में हुआ था। और उस समय कौन गवर्नर थे? वेंसीटॉट। लेकिन जो हेक्टर मुनरो थे वो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का क्या किए थे? नेतृत्व किए थे। क्या किए थे? नेतृत्व किए थे। तो आप याद रखेंगे बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने। और बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर कौन थे? तो वेंसीटॉट थे। कौन थे? वेंसीटॉट थे। उसके बाद गवर्नर जो हुए, चौथे गवर्नर, वो वेरेलस्ट थे। वेरेलस्ट का जो कार्यकाल था वो 1767 से लेकर 69 तक था। इनका सिर्फ आप कार्यकाल ही याद रखें कि वेंसीटॉट के बाद कौन आए थे। सीक्वेंस में याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि किस गवर्नर के बाद कौन से गवर्नर आए थे, उसको क्रम में लगाएं। तो इसलिए आप क्रम को भी याद रखेंगे, किसके बाद कौन आया था। वेरेलस्ट के बाद उसके बाद कौन आए? कर्टियर आए। वेरेलस्ट के बाद कौन आए? कर्टियर आए। और कर्टियर का जो कार्यकाल था वो 1769 से लेकर 72 तक था। बंगाल में जब द्वैध शासन लगा, क्या लगा? बंगाल में जब द्वैध शासन लगा, तो द्वैध शासन का मतलब ये होता था कि जो कंपनी भू राजस्व और सैनिक संचालन करती थी, लेकिन जो शासन का काम था वो राजा करते थे। तो कंपनी ने बहुत सारे कर और धन संपत्ति को वहाँ के नागरिकों से क्या किया? लूटा। और लूटने के एवज में क्या हुआ कि बंगाल में 1770 में क्या हो गया? भीषण अकाल पड़ा। तो ये पूछता है कि बंगाल में जब भीषण अकाल पड़ा उस समय गवर्नर कौन थे? तो वो कर्टियर थे। कौन थे? कर्टियर थे। कर्टियर के बाद जो अंतिम गवर्नर आए वो वारेन हेस्टिंग्स आए, जो 6ठे नंबर के गवर्नर थे। और बंगाल में टोटल 6 ही गवर्नर हुए हैं। तो अंतिम जो गवर्नर आए वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। और वारेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल था वो 1772 से लेकर 1773 तक था। 1773 तक था। जो द्वैध शासन को रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था, जो 1765 से लेकर 72 तक था, तो 1772 में द्वैध शासन को वारेन हेस्टिंग्स ने ही समाप्त कर दिया था। तो द्वैध शासन लागू किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। और द्वैध शासन को समाप्त किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर थे और ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। तो गवर्नर जनरल के तौर पे जो इनका कार्यकाल था वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो गवर्नर के तौर पे उनका कार्यकाल था वो कितना था? तो 1774 से लेकर 1785 तक था। तो वो हम बंगाल के गवर्नर जनरल के तौर पे पढ़ेंगे, क्योंकि बंगाल के ये गवर्नर जनरल बने थे भारत के जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 के अनुसार। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई करेंगे।